हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जिला लेवल पर दो बहालियां निकल कर आती है झारखंड में। पहली बहाली आपका चौकीदार की वैकेंसी है, जो लगातार आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि नई बहाली कब आ रही है, पुरानी बहाली में सेकंड लिस्ट कब आ रहा है, हाई कोर्ट में क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आपके जितने भी आज प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ताकि दोबारा जो है कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता आपको ना हो। चौकीदार की वैकेंसी आती है और दूसरे नंबर पर वैकेंसी वो होमगार्ड की वैकेंसी आती है। दो वैकेंसियां जो है वो झारखंड के विभिन्न जिलों में निकल कर आता है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो जिले के डीसी महोदय के द्वारा, उपायुक्त के द्वारा जो है वो कंप्लीट करवाया जाता है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि होमगार्ड की वैकेंसी अभी फ़िलहाल जो है वो सभी जिलों में ज़ोर शोर से चल रही हैं। लगातार जो है नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन जो है वो झारखंड के दुमका जिला में निकल कर आया है, और अच्छी खासी सीटें निकल कर आई हैं। 700 प्लस सीटें जो है वो वैकेंट सीटें थी, और उस पर जो है वो वैकेंसी निकाल दिया गया है दुमका होमगार्ड का। इसी तरह आप किसी भी ज़िला से बिलोंग करते हैं, आपके ज़िला में भी निश्चित रूप से जो है वो अच्छी खासी संख्या में चौकीदार की जितनी सीटें थी उससे दोगुना सीटें जो है आपके ज़िला में आने जा रहा है, और वो वैकेंसी 15 नवंबर से पहले आपके ज़िला में आ जाएगी। अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो निश्चित रूप से दिसंबर एंड होते होते जो है आप तक जो है आपके ज़िला में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और सीटों की संख्या मैंने कहा है कि अच्छी खासी सीटें आपको देखने को मिलेगी। चौकीदार की भर्ती से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न ये रहता है, क्योंकि चौकीदार की नौकरी अच्छी खासी नौकरी है, होमगार्ड कहीं से भी कम नहीं है। मैं लगातार इसके बारे में आप सभी को बताते चल रहा हूँ कि अपने आप को जो है वो डेमोरलाइज्ड नहीं करना है कि चौकीदार में मेरी जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाई तो होमगार्ड में अब क्या ही रखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। होमगार्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। होमगार्ड में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो निश्चित रूप से अगर आप थोड़े से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपका जो है वो 3 से 4 साल में आपका कांस्टेबल में झारखंड जिला पुलिस में जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके लिए जो है वो गृह रक्षा वाहिनी की लगभग 45 to 50% सीटें जो है वो रिक्त रहती हैं, जो कांस्टेबल की वैकेंसियाँ आती हैं उसमें स्पेशल सीटें जो है वो अलॉट किया जाता है। ठीक है। चौकीदार की भर्ती से रिलेटेड आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न लगातार रहता है कि ये वैकेंसी, नई वैकेंसी कब आएगी, या पुरानी वैकेंसी जो बच गई हैं उसका क्या होने जा रहा है। तो देखिए, मैं जो भी बात करूंगा या ऑथेंटिक बात करने का प्रयास मैं लगातार आपसे विद्यार्थियों का करता हूं। देखिए, बहुत तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। वैकेंट सीटें अच्छी खासी नंबर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सभी ज़िले में जो है वो वैकेंट सीटें अच्छी खासी नंबर में है। किसी किसी ज़िला में 100 प्लस सीटें ऐसी रह गई जहाँ पे विद्यार्थी दौड़ नहीं पाए और सीटें वैकेंट रह गई हैं। ठीक है, तो उन सीटों का क्या होगा। तो देखिए, इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं। पहला बात जो है वो सेकंड लिस्ट, द्वितीय सूची की बात हो सकती है। लेकिन द्वितीय सूची का चांसेस इसलिए कम हो गया क्योंकि हाईकोर्ट में जो है ये मामला चले गया, और हाईकोर्ट में सीधा तौर पर ये कहा गया है कि अब जो है वो बीट के आधार पर सिलेक्शन ना हो, इसको जो है वो जिला लेवल पर जो है वो बहाली किया जाए। ठीक है, तो अब जो है ये चीज़ें निकल कर आने लग गई हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के द्वारा ये आदेश दिया जा रहा है कि सीधी नियुक्ति जो है बचे हुए सीटों पर निकाला जाए। सीधी नियुक्ति मतलब होता है न्यू वैकेंसी, फ्रेश विज्ञापन जो है वो निकाला जाए। ठीक है, इसमें आगे के क्या प्रोसेस होंगे वो हाईकोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करता है। अगर हाईकोर्ट कुछ ऐसा निर्णय नहीं देती है तो निश्चित रूप से जो है वो द्वितीय सूची आना चाहिए, सेकंड लिस्ट आना चाहिए, जहाँ पे विद्यार्थियों के जो है वो मार्क्स कम करके, जैसे आपका 45 नंबर था, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, और उसमें आपके जिला में कट ऑफ 48 चले गया था। ठीक है, तो आपको जो है 1-2 नंबर कम वाले या 5 नंबर कम वाले विद्यार्थियों को ले लिया जाएगा और उसको जो है वो रनिंग करवाया जाएगा, और रनिंग में सफल अभ्यर्थी फिर से जो है उसको नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो सेकंड लिस्ट, द्वितीय सूची आने की स्थिति में होगा। लेकिन संभावना ये भी है कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिला स्तर पर ही होगी चौकीदार की नियुक्ति, और ये हाईकोर्ट का आदेश है, ये किसी भी जिले या किसी भी सरकार का आदेश नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश है। तो निश्चित रूप से जो है इसकी अवहेलना नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जिस तरह से बीटों में रिक्त सीटें रह गई, आपको ज्ञात होगा कि आपके प्रखंड में बहुत ऐसे गाँव हैं जहाँ पे बीट में जो है उनका नाम नहीं आया था, तो वैसे गाँवों को, वैसे विलेजेज को जो है वो चिन्हित किया जा रहा है, और चिन्हित करने के बाद जो है वैसे उस गांव के बच्चों को भी अवसर दिया जाएगा, और वहाँ पे भी चौकीदार को जो है वो नियुक्त किया जाएगा। उस स्थिति में जो है उस सीटों की संख्या अच्छी खासी होने की उम्मीद है। मैं लगातार आप सब विद्यार्थियों को कह रहा हूँ, लेकिन ये भी कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि 2025 में कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये प्रक्रियाएँ आपके 2026 में होंगी, और होमगार्ड का ऑल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है वो चौकीदार की नई वैकेंसी का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा।
ठीक है। 2025 में आप निश्चित रहिए कि इसमें चौकीदार के लिए आपको कोई भी प्रक्रियाएँ होने नहीं जा रहा है। अभी हाईकोर्ट में प्रक्रियाधीन मामला है, इसको जो है जब तक हाईकोर्ट से ग्रीन झंडी नहीं मिलता है तब तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं किया जाएगा, चाहे वो द्वितीय सूची का हो, चाहे वो फ्रेश विज्ञापन चौकीदार का फ्रेश विज्ञापन का हो। ठीक है, मेरी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। और जिला स्तर पर अगर बहाली होंगी तो अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आएंगी और वो नंबर अच्छा खासा होगा जहाँ पे सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, फिर से अगर आप चौकीदार में फेल कर गए थे, चौकीदार में आपका रनिंग नहीं हो पाया था या एग्जामिनेशन में फेल कर गए थे, तो आपको जो है एक अच्छा अवसर जो है वो मिलने जा रहा है और चौकीदार की फ्रेश विज्ञापन फिर से निकलने जा रही है। और जिस तरह से लिस्ट जो है वो मंगाया जा रहा है, सबसे पहले विभिन्न जिलों में लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, इसके बाद यहाँ से जो है सचिव को भेजा जाएगा और वहाँ से जो है विज्ञापन निकालने का प्रोसेस को हरी झंडी देने के बाद जो है वो विज्ञापन विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, सीटों की संख्या में लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि सीटों की संख्या अच्छी खासी होने जा रही है। अगर सेकेंड लिस्ट ना निकल कर नई वैकेंसी निकलती हैं, जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश भी आ रहा है, तो नई वैकेंसी में और जो वैकेंट सीटें रह गई प्रीवियस वैकेंसीज़ में, उसको मिलाकर हर एक ज़िला में 100 प्लस सीटें जो है वो आराम से आने जा रहा है और 2400 जिलों में 100 प्लस सीटें निश्चित रूप से आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हो कि जामताड़ा में वैकेंट सीटें 111 रह गया है, देवघर में 63 पद जो ऐसे रह गए जहाँ पे विद्यार्थी दौड़ नहीं पाए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो वैसे जिलों में निश्चित रूप से जो है 100 प्लस सीटें निकल कर आएंगी और वहाँ पे है जिलों के सभी विद्यार्थियों को जो है वो मौका दिया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप सभी विद्यार्थियों को ये करना है कि होमगार्ड की जो वैकेंसी आपके ज़िला में निकल रही हैं, वो भी किसी भी एंगल से चौकीदार से कम नहीं है। चाहे वो सैलरी का मामला हो, चाहे वो अन्य किसी बहाली में छूट का मामला हो, चाहे वो ड्यूटी का मामला हो, ठीक है, या वर्क ओवरलोड का मामला हो, सभी मामले में जो है वो होमगार्ड चौकीदार से किसी भी एंगल से कम प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है होमगार्ड में अच्छी खासी सीटें निकल कर आ रही हैं। रांची में, धनबाद में आप लोगों ने देखा, चाईबासा में 1164, गिरिडीह में 708, गोड्डा में 543, सिमडेगा में 520, हजारीबाग में 431, साहिबगंज में 390, लातेहार में, रामगढ़ में 282, चामदाड़ा में 275, पाकुड़ में 240, गुमला में 178, लोहरदगा में 150, खूंटी में 115, देवघर में यहाँ पे 700 प्लस सीटें निकल कर आएंगी और दुमका में आप लोगों ने देखा कि 700 प्लस सीटें निकल कर आ चुकी हैं। ठीक है, तो होमगार्ड की सीटों की संख्या जो है वो काफ़ी बेहतर आपके ज़िला में आने जा रहा है और एक अच्छा अवसर आप सभी विद्यार्थियों के लिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए है जिनका फिजिकल काफ़ी अच्छा है। अगर आप 7वीं पास हैं फिर भी आप जो है वो होमगार्ड की नौकरी में जा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए, ग्रामीण होमगार्ड के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ 7वीं पास है। अगर आप 7वीं पास हैं, 7th क्लास पास हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप होमगार्ड की नौकरी कर सकते हो। ठीक है, इसमें जितने भी सीटें यहाँ पे आपके ज़िला में बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, निश्चित रूप से जो है उतनी ही सीटें आपके ज़िला में आने जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे वैकेंसी निकल चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपके ज़िला में नहीं आया है, यहाँ पे आप अपने ज़िले के लिस्ट में जो है वो नंबर देख लीजिएगा कि आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी जा रही हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इस बात से परेशान नहीं हो जाना है कि आपके ज़िला में वैकेंसीज़ नहीं आ रही है। सभी ज़िला में, झारखंड के सभी ज़िला में जो है वो वैकेंसी निकल कर आएंगी और चौकीदार की जितनी वैकेंसी आपके ज़िला में आई थी उससे दोगुना वैकेंसी निकल कर आएगी। इसलिए मैं हमेशा आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि जो अवसर अभी आप सभी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है होमगार्ड के रूप में, उस अवसर को जो है वो रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी जरूर करिए। इसमें देखिए, दोनों वैकेंसी में जो सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया है वो है फिजिकल। ठीक है, 1600 मीटर का दौड़ होता है और दोनों जो है वो मेल और फीमेल के लिए 1600 मीटर का दौड़ होता है। ठीक है, 1600 मीटर का दौड़ होता है। मेल के लिए जो है इसमें समय अलग निर्धारित किया गया है और फीमेल के लिए जो है अलग समय निर्धारित किया गया है। मेल के लिए आपको जो है वो 6 मिनट का समय दिया जाता है मैक्सिमम टाइम, और फीमेल के लिए जो है वो 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। इससे ज़्यादा समय लेने वाले विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया आपका यहाँ पे फिजिकल का। अगर इसको दौड़ लेते हैं, 1600 मीटर का रनिंग अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो है एक सरकारी अवसर, सरकारी सेवा में आपको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया होमगार्ड का टफ है। वो होमगार्ड का टफ कैसे है इसको थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिए, क्योंकि नौकरी जो है वो दोनों अच्छी खासी नौकरी है। ठीक है, चौकीदार में सिर्फ 1600 मीटर का दौड़ होता है फिजिकल में। इसमें एग्जामिनेशन के बलबूते पे जो है वो आपका नौकरी होगा। अगर आप तेज़ तर्रार हैं, फिजिकल में भी तेज हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपका नौकरी होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है आपका मेरिट बनाया जाता है। होमगार्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन जो लिया जाता है
वो 100 नंबर का लिया जाता है और उसमें 30 नंबर आपको लाना है पास करने के लिए। जो मेरे आप 3 से 4 वीडियो देख लेंगे, मैक्स टू मैक्स 5 वीडियो देख लेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप होमगार्ड की परीक्षा में जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, इसमें फिजिकल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिजिकल क्या होता है, तो 1600 मीटर जो है वो मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए भी 1600 मीटर होता है, लेकिन मेल कैंडिडेट को 6 मिनट का समय दिया जाता है, मैक्सिमम समय बोल रहा हूँ। अगर आप 5 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा। और फीमेल के लिए जो है वो 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। ग्रामीण गृह रक्षकों की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपका क्या होता है, लॉन्ग जंप होता है, फिर हाई जंप होता है और फिर जो है वो शॉर्ट पुट आपका होता है। और ये फिजिकल के बलबूते पे ही आपके मेरिट बनते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ आप सभी विद्यार्थियों को आगाह करता हूँ, यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान थोड़ा दीजिएगा। इसमें जो है वो अगर आपने रनिंग कंप्लीट कर लिया तो निश्चित रूप से जो है आप सिर्फ पास कर जाएंगे तीनों में। जैसे आपका रनिंग होगा तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सेलेंट नहीं मारना, आपको सिर्फ पास कर जाइए। लॉन्ग जंप में आपको 12 फीट टपना है तो सिर्फ पास कर जाइए। हाई जंप में अगर आपको 4 फीट टपना है तो सिर्फ पास कर जाइए 4 फीट टप के, तो आपका नौकरी जो है 101% हो जाएगा। इसमें कोई भी आपका नौकरी छीन नहीं सकता है। ठीक है, इस चीज़ का दावा मैं कर रहा हूँ, इसलिए परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि नौकरी जो है ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है अभी के समय में, लेकिन विद्यार्थी जो है वो समझ नहीं पाते हैं। जहाँ पे नौकरी आसानी से हो रहा है उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते विद्यार्थी। यहाँ पे होमगार्ड में नौकरी इतनी सरलता से हो रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ आप 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ जाइए, आपकी नौकरी 101% जो है वो गारंटीड नौकरी हो जाएगी। इसमें कोई ये भी टफ नहीं है कि मेडिकल ज़्यादा टफ होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन ज़्यादा टफ होगा, वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ लिया, अगर आपने लॉन्ग जंप और हाई जंप में से पास कर लिया, तो निश्चित रूप से जो है आप नौकरी में चले जाएंगे, क्योंकि होमगार्ड में जो है वो सीटें रिक्त रह जाती हैं। विद्यार्थी जो है वो 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है, विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों को गुमराह भी कर देते हैं। हाँ, अब विद्यार्थी जो है किसी तरह के वीडियो देख के जो है वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत सरल है। अभी के टाइम में नौकरी लेना, आपको बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिल रहे हैं नौकरी में जाने के लिए। अगर उस अवसर को अगर रिजल्ट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती है। 1600 मीटर का रनिंग करके होमगार्ड में नौकरी पा लीजिए। होमगार्ड में जो है वो ड्यूटी करते हुए तैयारी करिए आराम से, जो है वो आप 8 घंटा का ड्यूटी करते हुए 1088 रुपये आप जो है पर डे के हिसाब से वेतन उठाइए। इसमें आप जो है अच्छे खासे एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं और 1088 रुपये आपको जो है पर डे के हिसाब से दिया भी जाता है। इसमें कैंटीन का सुविधा दिया जाता है, इसमें कैंटीन कार्ड आपको मिलता है, वर्दी के लिए पैसा मिलता है, शूज के लिए पैसा मिलता है। और उसके बाद 8th पे कमीशन लागू हो रहा है। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद जो है 1088 रुपये को बढ़ा भी दिया जाएगा, करीब करीब 1500 रुपया कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे झारखंड में मिल रहे हैं। भले जेएसएससी के माध्यम से वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन इस तरह के वैकेंसियाँ अगर आ रही हैं तो निश्चित रूप से जो है इसको जो है रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ जेएसएससी का रोना रोइएगा तो निश्चित रूप से जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जेएसएससी में जो है वैकेंसियाँ 10 साल 15 साल में वैकेंसी निकल कर आती हैं, वो भी जो है नियम कानूनों के पेच में फंसकर जो है वो हाईकोर्ट में आके लटक जाती है। ठीक है, तो वैसे चीज़ों से आपको जो है वो बचने की आवश्यकता है। जहाँ पे आपको अवसर मिल रहा है निश्चित रूप से उस अवसर को रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास सब सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए। पढ़ना कैसे है ये मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ कि आपको जो है वो जेएसएससी की तैयारी भी लगातार करनी चाहिए। जेएसएससी की तैयारी करने के लिए इस पुस्तक को आप सभी विद्यार्थी जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगा दूँ इस पुस्तक को। आप सभी जो आपको लिंक भी दिख रहा होगा वहाँ से आप जो है ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो बुक स्टोर में जाके कुछ अलग बुक खरीद के ले आते हैं। ठीक है, और अप टू डेट बुक नहीं मिल पाता है उनको, तो यहाँ से लिंक से आप बुक खरीद लीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे लाभ पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को फिर से एक बार आगाह कर देना चाहता हूँ कि चौकीदार नहीं, अभी होमगार्ड पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चौकीदार की वैकेंसी भी कोई रोक नहीं रहा है, चौकीदार की वैकेंसी भी आएगी, लेकिन अभी नहीं, 2026 में आएगी। होमगार्ड की प्रक्रियाएं कंप्लीट करने के बाद आएगी। इसीलिए अभी जो चीज़ें जहाँ पे अवसर आपको दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो है उसको रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को करने की आवश्यकता है। और होमगार्ड में अगर आपके ज़िले में अभी तक वैकेंसी निकल कर नहीं आई है, अगर होमगार्ड में आपके ज़िले में वैकेंसी नहीं आया है तो निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार करिए। 15 नवंबर तक जो है वो संभावना है कि आपके ज़िले में वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर 15 नवंबर तक नहीं मिलता है तो मैक्स टू मैक्स जो है वो दिसंबर लास्ट जो है वो वैकेंसी आपके ज़िले में आ जाएगी।
इसलिए परेशानी की कोई भी बात नहीं है। आपके ज़िला में वैकेंसी 101% आने जा रहा है और आपको जो है दौड़ने का अवसर, परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आपके ज़िले में वैकेंसी आएगी मेरे माध्यम से वीडियो बनाकर मैं अपडेट आप सभी विद्यार्थियों को कर दूंगा, ताकि इस चीज़ की रोना फिर आप सभी विद्यार्थी ना रोएं कि मुझे पता नहीं चल पाया मेरे ज़िले में कब वैकेंसी आके निकल गया। ये चीज़ें जो है आपके साथ ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि आपको होमगार्ड की एग्जामिनेशन कैसे पास करनी है और फॉर्म किस तरह से सबमिट करना है, इस चीज़ की जानकारी मैं अच्छे ढंग से देता हूँ और एक दावे के साथ देता हूँ कि कोई भी यूट्यूब पे मैं जिस तरह से बता रहा हूँ फॉर्म के डिटेल्स को, वो चीज़ें जो है आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा और इतनी सरलता से जो है आपके दिमाग में चला जाता है, ये चीज़ जो है आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक बार कमेंट चेक करिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा कि किस तरह से विद्यार्थी कमेंट करते हैं और किस तरह से इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। होमगार्ड की वैकेंसी, चौकीदार की वैकेंसी, जब भी अपडेट्स आएंगे आपके ज़िला में, जब भी वैकेंसी आएगी, निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको बताने का प्रयास मैं करूँगा। जहाँ आप जो है अच्छे ढंग से देखकर किसी भी गलती को किए बिना फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे और एक अच्छी नौकरी का अवसर खुद को दे पाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।